हेलो बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए ये फाइनल 100% बिल्कुल रियल पेपर हम आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं। इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं बिल्कुल 100% कन्फर्म है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना है। ठीक है, जितने भी बच्चे इन क्वेश्चंस को कर लेंगे बहुत ही आराम से पेपर में पास हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे आप लोगों को 20-25 क्वेश्चंस बताने वाले हैं। 2-3 डिस्ट्रिक्ट का पेपर है, मर्ज करके हमने इसको एक कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को जितना बताएंगे आप लोग उतना बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। और यदि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे अपन लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपना आता है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको बिल्कुल रट लेना है। ठीक, चलिए आगे अपन लोग आएंगे। आर्थिक डेटा क्या होता है, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं और आप लोगों को फाइनल पेपर में भी देखने को यही क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखिए, आप लोगों को इसको करना है। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं पूरा 100% कन्फर्म है, A to Z बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रट लेना। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आंकड़ों में के शब्दिक प्रतीकरण की कोई 2 सीमाएं बताइए, आप लोगों को इसको करना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत करना आप लोग, चल जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि और में है, अथवा वाले सारे लिख दिए हमने। ठीक है, चलो तो कोई एक कर लेना, चल जाएगा आपका। और द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा से कैसे भिन्न है, आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अच्छे प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषताएं दीजिए, आप लोगों को इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, 2 प्रकार के समांतर मध्य के नाम लिखिए, आप लोगों को इसको करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोड के प्रमुख उपयोग लिखिए, बहुलक माध्यमिक के बीच 2 प्रमुख अंतर लिखिए, आप लोगों को करना है। इसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति में माप के रूप में चतुर्थक के 2 दोष बताइए, आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। इसके बाद आता है हरी क्रांति क्या है, आयत प्रतिस्थापन क्या है। बस आप लोगों को 2 मार्क्स से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं, आप लोगों को इनको बिल्कुल A to Z रट लेना है। अब अपन लोग यहाँ पे 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हमने बताए हैं पूरे बिल्कुल बहुत ही अच्छे से A to Z आप लोगों को रट लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं कि आप लोगों को कौन से करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को एक और क्वेश्चन आया हुआ है, आर्थिक क्रिया कैसे किसे कहते हैं, आपको करना है। सांख्यिकी के 2 महात्म्य लिखिए, 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद आता है आंकड़ों में वर्गीकरण का अर्थ लिखिए, आप लोगों को इसको भी कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे अपन लोग। यहाँ पे प्राथमिक सम्मक किसे कहते हैं, आप लोगों को इसको भी करना है। ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 आता है द्वितीय समांग किसे कहते हैं, आप लोगों को इसको भी कर लेना है। ठीक है, तो ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है औपचारिक काल में भारत की कृषि की गति के मुख्य कारण लिखिए, आप लोगों को लिखना है कोई 2 मुख्य कारण है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद अपना क्वेश्चन आता है स्वतंत्र पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित विऔद्योगिकीकरण के दोहरे अध्याय क्या है, आप लोगों को इसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, फिर सारणीव्रत पुस्तक के गुण लिखिए, आप लोगों को इसको भी करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अपन लोग। योजना के रूप में समानता के साथ विकास की व्याख्याएं कीजिए, ये भी 3 नंबर का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक, आप लोगों को इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के कृषि ठहराव में मुख्य कारण क्या थे, आप लोगों को इसको भी बहुत ही अच्छे से रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका क्यों दी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है आप लोगों का संगणना विधि के दोष व गुण बताइए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों को सेट में जो क्वेश्चन को देखने मिलने वाला है। उसके बाद चित्रमय प्रदर्शन के कोई 3 लाभ बताइए, उसके बाद बहुलक के दोष बताइए। ठीक है, अब चलिए अपन लोग यहाँ पे 4 नंबर के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, आप लोगों को करना है। ठीक है, योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्याएं कीजिए। इसके बाद आएगा नई आर्थिक नीति के आवश्यकता के कारण क्या है, आप लोगों को इसका लिखना है। माध्यमिक के 4 गुण बताइए,
कृषि विद्युतीकरण के प्रमुख समस्याएं बताइए। उसके बाद वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समांतर मध्य के 4 गुण लिखिए। ये हालांकि अपने 2 गुण ये 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा जरा। आर्थिक उद्दीकरण का देश में आर्थिक विकास के योगदान को स्पष्ट कीजिए। जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं यहाँ पे ये 4 नंबर वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद यदि आप लोग को लगता है कि आपके पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, तो आपको कौन से न्यूमेरिकल करना है यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल हो जाती तो हम आपको बता देते हैं। आप लोगों को मध्य निकालने वाला कर लेना है, ठीक है, मोड निकालते आना चाहिए और मीडियन भी आपको निकालते आना चाहिए, ठीक है, समांतर मध्य, ठीक। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको निकालते आना चाहिए बस। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं करना है, सिर्फ इन 3 चीज़ के न्यूमेरिकल कर लीजिए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आता है, एक थ्योरी क्वेश्चन आता है आप लोगों को, ठीक है। तो अथवा वाले भी हमने आपको दे दिए हैं और न्यूमेरिकल आपको यदि करना है, ठीक है, तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सरल न्यूमेरिकल हैं, कोई कठिन न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक। तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा और 100% कन्फर्म है ये आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल A to Z इसको रट लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। आप अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर। आज के पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।